हेलो दोस्तों, कभी आप गौर करें ज़रा अच्छी तरह कि आप पूरे दिन में क्या सोच रहे होते हैं अबाउट लाइफ अराउंड यू। क्या आपकी फीलिंग्स हैं। तो एक चीज़ जो है आपको महसूस होगी कि सबसे आसान काम जो है सोच का जब आता है उसमें ये होता है कि हमारी ज़्यादातर जो थॉट्स हैं, हमारी ज़्यादातर जो सोचें हैं वो फेयरफुल सोच होती है, खौफ की होती हैं, किसी डर होता है, कोई इनसिक्योरिटी होती है, उसके बारे में आप सोच रहे होते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो है सारे दिन में हम ज़्यादातर जो है वो अनहेल्पफुल थॉट्स में पड़े होते हैं, अनहेल्पफुल जो है। और वो ये हमारी जो डे टू डे सिचुएशन में हम नेगेटिव, मतलब ये है कि हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं और पॉजिटिव कम। तो ये जो नेगेटिव सोचें जो हैं ये अक्सर हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम पैदा करती हैं, हमारी सोच को, हमारे जो सोचने का जो अंदाज़ है उसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। और इससे जो है काफ़ी साइकोसोमैटिक बीमारियां यानी कि दिमागी बीमारियां यानी कि इमोशनल बीमारियां जो है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि डिप्रेशन लोगों को होता है क्योंकि सोचें जो है ना वो नेगेटिव हैं। और इंसोम्निया यानी कि नींद जो है वो आपकी डिस्टर्ब होती है, आपको एंग्जाइटी होती है, फ़िक्रें आपको जो है वो बढ़ जाती हैं क्योंकि सोच आपकी जो है वो फ़िक्रों को प्रमोट कर रही है। यानी कि आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसने फ़लाने ने ये कह दिया, फ़लाने ने वो कह दिया। ये सब चीज़ें जो है ना ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब ये तो बुरी न्यूज़ थी, लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि आप इन सारी फीलिंग्स को, इन सारी सोचों को काउंटर कर सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुल मेडिटेशन। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि अपने आप को 10 से 15 मिनट रोज़ देने हैं और जो आपकी सोचें हैं उनको आने दें, जो भी आपको आते हैं उससे आप असर मत लें उससे आप अपने आप पे असर मत लें, उनको ज़्यादा अहमियत मत दें, उनको जज मत करें, मतलब ये कि आने दें, उनको एक्सेप्ट करें। तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ आगे भी जाके। लेकिन ये सिर्फ मैंने जैसे आपसे कहा कि थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करना है। अटेंशन जो है वो आपने अपने प्रेजेंट मोमेंट पे देनी है। जस्ट फोकस ऑन योर अटेंशन ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। उसमें ये है कि आप जो है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था या और कुछ पहले अरसे क्या हुआ था। और ना आप सोच रहे हैं कि मैं कोई प्लान बनाऊं आगे के। इस 15 मिनट को आप न्यूट्रलाइज करें और ये सोचें कि सिर्फ आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें और ये सोचें कि आप बस अपनी ब्रीदिंग के ऊपर जो है वो आपको तवज्जो देनी है। जब क्योंकि अगर आपने सिर्फ इसी मोमेंट में रहना है तो आपको सिर्फ यही देख रहे होंगे कि आपको ब्रीद इन कैसे हो रही है, ब्रीद आउट कैसे हो रही है। उसके लिए आप आराम से बैठ जाइए किसी एक जगह, खामोश जगह पर, बिल्कुल कंफर्टेबली, और फिर अपनी आंखें आप बंद कर लें और जो हाथ अपने हैं वो अपने नीज़ पर रख लें और यू जस्ट फील योर फीट ऑन द ग्राउंड। तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए आप जैसे कि ना। तो फिर नाउ यू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड आप ये नोटिस करें कि कैसे आपके नाक के थ्रू आप सांस ले रहे हैं और जो है आपकी जो बेली है यानी आपका पेट जो है कैसे अंदर सांस लेके उठ रहा है और फिर जब आप उसको ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आपका जो है पेट ज़रा सा अंदर जा रहा है। तो ये आप इसके ऊपर तवज्जो देखें, है ना। लेकिन ये तो नेचुरल बात है कि आपकी जो थॉट्स हैं वो ड्रिफ्ट होंगी, यानी कि वो भटकेंगी आपकी। फिर आप जो है वो कभी फिर सोचने लग जाएंगे कल के लिए, परसों के लिए या पुरानी बात। तो उसको आप कोई फ़िक्र मत करें, जेंटली जो है यू जस्ट ब्रिंग योर फोकस बैक टू योर ब्रीदिंग। तो कोई ऐसी बात नहीं है उसमें, होने दें, ये तो होएगा, ये तो नेचुरल है। लेकिन उस पर आप वो मत करें, टेंशन मत करें कि भाई ये क्यों हो रहा है। इसको एक्सेप्ट करें, आप अपनी थॉट्स को एक्सेप्ट करें एंड देन स्लोली लेट देम गो। तो ये शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, जाहिर है बार बार थॉट्स आएंगी, लेकिन अगेन एंड अगेन दे विल ड्रिफ्ट अवे एंड थॉट्स दे विल इंट्रूड। लेकिन उनके आप उससे घबराए मत। आप यकीन करें थोड़े ही अरसे में आप जो है वो 10 से 15 मिनट की अटेंशन आपको
बिल्कुल आप देंगे अपनी ब्रीदिंग पे और आप सब कुछ भूल जाएंगे, आगे पीछे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। ये मैं पहले करती थी और बहुत अच्छा हो गया था मेरा, फिर मैंने छोड़ दिया, बिज़ी बहुत हो गई, फिर छोड़ दिया, तो अब मैं दोबारा से ये शुरू किया है। लेकिन मुझे भी मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन आई एम श्योर कि अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये इससे फ़ायदा होगा और मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी जो है मैं फ़ोकस करने लग जाऊँगी। तो अब अभी जो मैं कर रही हूँ कोशिश वो ये करती हूँ, जैसे मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हूँ, जस्ट ब्रीदिंग, और वो जो मेरी नेगेटिव सोचें आ रही हैं, ये जो भी सोचें आ रही हैं, आई जस्ट टेक इट एज दे आर द ट्रेन आ रही हैं और वो मेरे सामने से गुजरती हुई चली जा रही हैं, और मैं जो है फिर मैं अपनी ब्रीदिंग के ऊपर वापस आ रही हूँ। सो ये मैं अभी कोशिश कर रही हूँ और आप भी ज़रा ये प्रैक्टिस करके देखिए। आप देखेंगे कि 6 से 8 वीक में आपकी जो फोकस है वो इट विल इम्प्रूव ड्रामेटिकली। इसके बेनिफिट्स काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। ये आपका डिप्रेशन कम करती है, एंग्जाइटी कम करती है, फ़िक्रें जो होती हैं, रात की नींद आपकी अच्छी हो जाती है, थकावट और स्ट्रेस जो लेवल है वो भी आपका कम होता जाता है। और ये जो है कहा जाता है कि जो ब्रेन का वो एरिया जो कि फियर और नेगेटिव फीलिंग्स के लिए है, वो छोटे से छोटा होता चला जाता है, और जो आपका पॉजिटिव सोचने का जो एक हिस्सा है, जो वो मेमोरी को जो हैंडल करता है और टेंशन को जो हैंडल करता है, वो आपका खुला होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। तो इसका मतलब है इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। सो द मोर यू डू इट द ईजियर इट गेट्स, जैसे मैंने आपसे कहा, एंड यू विल नोटिस द कामिंग इफेक्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस। गुड लक टू यू एंड गुड लक टू मी। थैंक यू।